समर्थन करेगी, तो वहीं बिहार में एनडीए गठबंधन की जीत को लेकर खुशी जाहिर की। बैठ के विश्लेषण करना पड़ेगा और जैसे धूप छां सुख दुख का जोड़ा है, वैसे हार जीत का जोड़ा है डेमोक्रेसी में चलता रहता है। लेकिन कुछ दिन पहले जो चुनाव हुए थे, उनमें से 7 में से 5 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी। जनता का फैसला स्वीकार्य है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए प्रचंड बहुमत से बिहार में लौटी है, जहां बिना बात का सुबह और शंका थी। तो वहाँ जीती है या एक सीट थी, हार गए, उसका विश्लेषण किया जाए। कोर्ट ने 15 अप्रैल तक राज्य में चुनाव कराने के आदेश दे दिए हैं। इससे पहले यूडीएच मंत्री ने मई महीने में चुनाव होने की संभावना जताई थी। निकाय और पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट। हाई कोर्ट का आदेश, 15 अप्रैल तक हो चुनाव। यूडीएच मंत्री ने मई में चुनाव के दिए थे संकेत। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 15 अप्रैल 2026 तक इलेक्शन कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन पूरा किया जाए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने ये आदेश दिए हैं। अगस्त महीने में अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसमें राज्य सरकार को ये निर्देशित किया गया कि आपके जितने भी परिसीमन के मामले हैं, उनकी आप परिसीमन की और पुनर्गठन की प्रक्रिया को 31 दिसंबर तक पूर्ण करें, और जो चुनाव लंबित हैं पंचायत और जो जितने भी निकाय हैं प्रदेश भर में, उनके चुनाव आप 15 अप्रैल तक कराना सुनिश्चित करें। ये निर्देश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया। और बाकी जो परिसीमन की जो याचिकाएं हैं, उनको में कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। बाकी याचिकाएं परिसीमन की खारिज कर दी गई हैं। और जो प्रधानों के संबंध में, प्रधानों को हटाने के संबंध में जो याचिकाएं लगाई गई थी, वो भी याचिकाएं खारिज कर दी गई। यदि 15 अप्रैल तक सरकार चुनाव कराती है तो सरपंचों को कहीं भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वैसे भी सरकार ने प्रशासक बना दिए। लेकिन 1 साल से भी ज्यादा एसएफसी का पैसा रुका हुआ है। एफएफसी की राशि जब से प्रशासक बने आज तक नहीं आई। इससे पहले यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने मई महीने में निकाय और पंचायत चुनाव होने की संभावना जताई थी। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से सभी तैयारियां पूरी हैं। स्वशासन विभाग और राज्य सरकार के स्तर पर जितना काम होना था, वो सितंबर में पूरा हो चुका है। फिलहाल 2 काम बाकी हैं, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को निकायवार पिछड़ा वर्ग के आंकड़े एकत्रित करने हैं, और दूसरा पिछड़ा वर्ग के आंदोलन के आधार पर लॉटरी निकालना। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा आंकड़े उपलब्ध करवाने के, तो वो जैसे आंकड़े उपलब्ध करवाएगा, हम या 3 या 4 दिन में आरक्षण की लॉटरी निकलवा कर और राज्य निर्वाचन आयोग को एक राज्य एक चुनाव के तहत एक किसी भी उचित तिथि को निर्वाचन करवाने के लिए अभिशंसा। चूंकि निर्वाचन में सर्वाधिक मैन पावर शिक्षा विभाग से ही प्राप्त होता है, तो मुझे ये लगता है कि हम ये चुनाव मई में संभव होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग ने आश्वस्त किया था कि उनके सर्वे का काम सितंबर में पूरा हो जाएगा। उसी आधार पर सरकार ने दिसंबर में चुनाव कराने की बात कही थी, लेकिन अब भारत निर्वाचन आयोग के एसआईआर कार्यक्रम के चलते इसमें देरी हुई। फिलहाल अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस मुद्दे पर हर तरफ नई चर्चा छिड़ गई है। हाईकोर्ट ने 450 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया है, और देखना होगा कि क्या सरकार जो है हाईकोर्ट के निर्देशों के मुताबिक ऐसा कर पाती है। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बीच 60 बीघा वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। दूसरी तस्वीर बाड़मेर की है। यहां शुक्रवार को बाड़मेर नगर विकास न्यास की टीम ने पुलिस जाब्ते के साथ नेशनल हाईवे 68 मेडिकल कॉलेज के सामने उद्योग के लिए आरक्षित जमीन पर दुकानों के लिए मार्किंग निर्माण कार्य को जेसीबी मशीनों से ध्वस्त किया।
टोंक में अतिक्रमण हटाने के दौरान केबिन तोड़ने और बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध तेज हो गया है। एआईसीसी ह्यूमन राइट्स के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और केबिन तोड़ने पर नुकसान का मुआवजा देने की मांग की। हायर सेकेंडरी चौराहे से डिपो इलाके तक केबिन तोड़ने और सामान जब्त करने पर नाराजगी जताते हुए पदाधिकारियों ने कहा कि नगर परिषद ने विधिक कार्रवाई का भी हक छीन लिया, गरीब मजदूरों से भरण पोषण का अधिकार छीन लिया। व्यवसाय करने हेतु कार्ड भी दे रखे हैं और इनको लोन भी दे रखा है। और ये सवाई माधोपुर वो अपना हायर सेकेंडरी स्कूल चौराहा है, वहाँ से डिपो रोड तक इन्हों को नगर परिषद ने बाकायदा जगह दे रखी है। इन्होंने अपनी जो केबिन लगा रखी है वो सड़क पे नहीं है बल्कि नाले के ऊपर लगी हुई है। आज नगर परिषद ने बिना नोटिस दिए इनके सारे ही केबिनों को तोड़ दिया, इनके ठेलों को तोड़ दिया, इनका जो अंदर का सामान था, जो राशि थी, कुछ भी इनको नहीं दी और वो जब्त करके ले गए। हमारा ये विरोध है कि अगर इन्हों को हटाना था तो पहले नोटिस देते और नोटिस भी देते तो पहले इनके लिए दूसरी जगह की व्यवस्था करते, उसके बाद ही हटा। कार्रवाई पिछले कुछ दिनों से जारी है। अब एसीबी ने जोधपुर में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बुधराज विश्नोई को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। ट्रॉमा सेंटर में रिश्वतखोरी का खेल, एसीबी का शिकंजा, रंगे हाथों गिरफ्तार। रिश्वतखोरी चरम पर है। सरकारी काम के बदले अधिकारी कर्मचारी लोगों की मेहनत की कमाई में सेंध लगा रहे हैं। घूसखोरी का खेल फल फूल रहा है। ऐसे में एसीबी रिश्वतखोरों पर लगातार शिकंजा कस रही है। इसी क्रम में एसीबी को पता चला कि जोधपुर के ट्रॉमा सेंटर बिलाड़ा में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बुधराज विश्नोई रिश्वत की डिमांड कर रहा है, तो एसीबी ने जाल बिछाया। डॉक्टर बुधराज विश्नोई को 3,70,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। डॉक्टर बुधराज पर नियुक्ति दिलाने के नाम पर फार्मासिस्ट के लिए 3 लाख रुपए और सफाई कर्मी पद के लिए 50,000 से 1 लाख तक की रिश्वत मांगने का आरोप है। जबकि सीएमएचओ जोधपुर ग्रामीण डॉक्टर मोहन दान देथा की भूमिका भी जांच के दायरे में है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। इधर कोटा में 3 लाख की रिश्वत लेने की आरोपी नारकोटिक्स इंस्पेक्टर का अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। आरोपी हरियाणा निवासी इंस्पेक्टर हितेश कुमार 3 महीने पहले ही नौकरी पर लगा था। अभी प्रोबेशन पीरियड भी चल रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर ने जल्द करोड़पति बनने की चाह में नौकरी पर लगते ही भ्रष्टाचार की राह अपना ली। इंस्पेक्टर ने झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर के 3 लाख की रिश्वत की डिमांड की, जिसे लेने उनका दलाल गया था। लेकिन कोटा एसीबी की टीम ने दलाल को 20,000 नगद और 2,70,000 की डमी नोट के साथ पकड़ लिया। हालांकि आरोपी इंस्पेक्टर डमी नोट लेकर अंधेरा का फायदा उठाते हुए भागने में सफल हो गया था, जिसके बाद से उसकी तलाश जारी है। जबकि सीकर में 12 नवंबर को बिजली निगम के कनिष्ठ अभियंता को 2,500 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार पकड़ा गया था। जेईएन संदीप द्विवेदी ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत मीटर लगाने की एवज में ये घूस मांगी थी। फिलहाल प्रदेश में घूसखोरों पर एसीबी का एक्शन लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। दौसा विधानसभा क्षेत्र में यूरिया खाद की किल्लत और कालाबाजारी के बढ़ते मामलों ने खेती किसानी को संकट में डाल दिया है। इस गंभीर स्थिति को लेकर विधायक डीसी बैरवा ने किसानों की समस्याओं को आवाज देते हुए कलेक्टर को मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और त्वरित कार्रवाई की मांग उठाई। साथ ही जिले में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता कराने और कालाबाजारी बंद करने की मांग की। मैं बताऊं, पूरे राज्य में स्थिति खराब है। अभी यूरिया की जरूरत है, जैसे कि पश्ट पानी लगता है, हमारे नहरों भी चालू हो रही है, नहरों के लिए भी लोग अभी कलेक्टर से मिल के आए थे कल। तो मैं मानता हूँ कि फसल का जो दायरा है वो बड़ा है।
तो स्वाभाविक बात है कि जैसे कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है सीएम साहब के नाम, और ये भी कहा है कि हमारे केवड़लाल जी आपके जो कृषि मंत्री है उनको भी हमने जरिए ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कलेक्टर साहब को, कि आप लोग तो कम से कम 2 साल में तो ध्यान देते, 2 साल आपका है, आपके जिला है, आप यहाँ से कैबिनेट के मंत्री है, इन चीज़ों को लेकर हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है।